रहमान रहीम। यूनिट नंबर 1 फिज़िक्स क्लास 9th उसके न्यूमेरिकल शुरू करने लगे हैं। तो पहला न्यूमेरिकल जो है वो सिंपल है कि आपने क्या करना है कि इनको प्रीफिक्सेस के अकॉर्डिंग इनको एक्सप्रेस करना है। तो पहले आ जाएगा 5000 ग्राम। तो 5000 ग्राम जो है इसको यहीं पे हम लिख देते हैं कि वी नो दैट कि 1 जो 1000 ग्राम होता है 1000 इक्वल टू 10⁻³ है और 1000 ग्राम जो है वो इक्वल टू आ जाएगा 10⁻³ ग्राम और 10⁻³ ग्राम जो है वो इक्वल टू होता है 1 kg। तो सेम ये हमारे पास आ जाएगा 5000 ग्राम इक्वल टू आ जाएगा 5 kg, क्योंकि जो प्रीफिक्सेस के अकॉर्डिंग 10⁻³ 1 kg के इक्वल है और ये हमारे पास 10⁻³ बनेगा तो 5 kg ये आ जाएगा। सेम एज ये यहाँ पे दिया हुआ है 60 दिए हुए हैं और 60 जो है इसको हम यानी यूँ लिख सकते हैं कि पहले 2 × 10⁻6 वाट और 10⁻6 जो है वो 10⁻6 जो है वो मेगा की इक्वल है 1 मेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 10⁻6 पे मेगा आ जाएगा 2 मेगा वाट आ जाएगा। सेम एज ये लिखा हुआ है 52 × 10⁻10 kg। तो इसको भी हम माइक्रो की शक्ल में लाते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 52 × 10⁻10। अब इसको ग्रामों में साथ कन्वर्ट कर लें इंटू 10⁻³ ग्राम आ जाएंगे। तो ये आएगा हमारे पास 52 × 10⁻7 ग्राम आ जाएंगे इसके, और इसको हम यूँ लिखेंगे ये -7 होगा। तो 52 × 10⁻1 × 10⁻6 ग्राम आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा 52 या जो 10⁻1 है इसको लिखेंगे 5.2 × 10⁻6 ग्राम आ जाएंगे और ये आ जाएगा 5.2 और 10⁻6 जो होता है वो होता है माइक्रो के इक्वल होता है, तो माइक्रोग्राम। तो ये आ जाएगा 5.2 माइक्रोग्राम निकल आएंगे ये। सेम एज एक डी क्वेश्चन है ये, इसमें लिखा हुआ है 225 × 10⁻8 सेकेंड्स। तो इसको हम सिंपल फॉर्म में लिख लें, पहले 225 × 10⁻2 × 10⁻6 सेकेंड्स। अब यहाँ पे आ जाएगा ये -2 जो ना वो 2.25 कर देगा इसको × 10⁻6 सेकेंड आ जाएगा और 10⁻6 जो है ना वो माइक्रो के इक्वल आ जाएगा। तो ये आएगा हमारे पास 2.25 माइक्रो सेकेंड आ जाएगा। ये पहले हमारे पास जो है ना वो अकॉर्डिंग टू प्रीफिक्सेस हमने उनको कन्वर्ट कर लिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड है। वो लिखा है कह रहा है कि और कंसेप्चुअल है। वो लिख रहा है कि प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको का आपस में रिलेशन क्या है। 1 नैनो जो है ना वो है 10⁻9 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 1 नैनो, अभी हमने कहा है कि वो है 10⁻9 के इक्वल है। तो इसको हम यूँ कर सकते हैं 10⁻³ × 10⁻6 और 10⁻6 जो है वो यहाँ पे हमने लिखा है कि वो माइक्रो के इक्वल है। तो इसका मीन है कि ये आ जाएगा 10⁻³ माइक्रो आ जाएगा। इसका मीन है कि 1 नैनो जो है वो 10⁻³ माइक्रो के इक्वल है। अब पिको का देख लें, वी नो दैट पिको जो है 1 पिको इक्वल टू ये आएगा 10⁻12। तो इसको हम यूँ लिखते हैं 10⁻6 × 10⁻6। अब ये 10⁻6 जो है माइक्रो के इक्वल हो गया, तो हम लिखेंगे कि 1 पिको जो है वो इक्वल आएगा 10⁻6 माइक्रो के आ जाएगा। तो इसी तरीके से
या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 1 यानी ये माइक्रो के साथ आ गया। अगर इसी का पिको का नैनो के साथ हम रिलेशन बनाना चाहें तो आएगा 1 पिको इक्वल टू 10⁻⁹ इंटू 10⁻³ तो इसका मीन है कि आ जाएगा 10⁻³ और 10⁻⁹ जो है वो नैनो के इक्वल हो जाएगा। इसका मीन है कि 1 पिको जो है वो 10⁻³ नैनो के इक्वल होगा, 1 पिको 10⁻⁶ माइक्रो के इक्वल होगा और 1 नैनो जो है ना वो 10⁻³ माइक्रो के इक्वल होगा। और यही उसने पूछा था कि इनका आपस में रिलेशन बताएं क्या होगा। तो नैनो जो है वो 10⁻³ माइक्रो के इक्वल होगा, 1 पिको जो है वो 10⁻�6 माइक्रो के इक्वल होगा और 1 पिको इक्वल 10⁻³ नैनो के इक्वल हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1.3 के ऊपर आ जाएं। जो 1.3 जो है ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें वो कह रहा है कि योर एयर्स ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, कि आपके जो एयर हैं वो 1 मिलीमीटर पर सेकेंड पर डे के हिसाब से इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड। तो वो कह रहा है कि आपने ग्रोथ रेट इसकी नैनोमीटर पर सेकेंड में आपने निकालनी है। अब जो रेट है उसका वो है, जो ग्रोथ रेट है वो है 1 मिलीमीटर पर सेकेंड है। इसके मीन अगर इसको मीटर्स में कन्वर्ट करें तो वो आ जाएगा 1 मिलीमीटर को मीटर में ले लें, 1 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड के हिसाब से इनको जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। 1 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब लेंथ जो है ना उसकी वो है 1 × 10⁻³ मीटर। अब टाइम जो है उसने कहा कि पर डे के हिसाब से इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो टी जो होगा वो आ जाएगा हमारे पास 1 डे है और 1 डे के अंदर 3600 सेकंड जो है ना वो होंगे। अब जो रेट इसका होगा वो फाइंड करना, वो रेट जो इसका फार्मूला आएगा जो उसकी टोटल लेंथ है डिवाइड बाय टाइम है। तो अब हमने रेट फाइंड करना है कि पर डे के हिसाब से, तो जो लेंथ उसकी इंक्रीज़ हो रही है वो हो रही है 1 × 10⁻³ मीटर है और टाइम जो है वो है 3600 सेकंड है। अब इनको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.0000116 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अब ये जो है 116 इसको भी हम लोगों ने उसको यूँ लिख लेते हैं कि यहाँ से पॉइंट आप यहाँ पे लेके आए 11.1, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो हम लिखते हैं 11.6 इंटू 10⁻⁶ इंटू 10⁻�3, तो ये आ जाएगा 11.6 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड। अब 10⁻⁹ जो है नैनो के इक्वल है, तो हम इसे कह सकते हैं कि 11.6 नैनोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से जो इनका रेट जो है ना वो वालों का पर डे के हिसाब से इतना इंक्रीज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1.5, राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इनको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो अब देखें ये लिखा हुआ है 6400 किलोमीटर, मीन 64 इंटू 10⁻² किलोमीटर। अब पॉइंट जो है ना वो यहाँ पे होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, एक नंबर के बाद डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो 6.4 इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻² किलोमीटर, मीन ये आ जाएगा 6.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। सेम एज ये है 3,80,000 है, इस किलोमीटर को भी कन्वर्ट करें हम तो ये आ जाएगा हमारे पास 338 इंटू 10⁻4 किलोमीटर। तो पॉइंट यहाँ पे, यहाँ से पॉइंट ऑफ रेफरेंस के पास लेके आएंगे तो आएगा 3.8 इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻4 किलोमीटर,
मीन आ जाएगा, इन दोनों पावर्स को ऐड कर देंगे क्योंकि बेस सेम है, तो 3.8 इंटू 10⁵ किलोमीटर आ जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे हमारे पास नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको हम लिख लेते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ से पॉइंट जिसके नाम नज़र आ रहा हो उसके एंड पे होता है, एंड पॉइंट से आपने फर्स्ट जो रेफरेंस वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस के बाद लेके आना है, तो वो 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इसके बाद डी पार्ट है, वो कह रहा है कि एक दिन में सेकंड बताने हैं आपने कितने हैं, तो 1 डे कंसिस्ट करता है हमारे पास 24 आवर्स, और एक आवर के अंदर जो है ना वो 60 मिनट होते हैं, तो ये आ जाएगा 24 इंटू 60 मिनट्स। फिर आ जाएगा एक मिनट के अंदर जो है ना वो 60 सेकंड है, तो इंटू 60 सेकंड्स हो जाएंगे, तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा 86,400 सेकंड्स आ जाएंगे। या इसको अगर क्योंकि ऊपर उसने कहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो आएगा 8.64 इंटू 10⁻12344 सेकंड्स आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1.6 के ऊपर आ जाए। 1.6 में कह रहा है कि ऑन क्लोजिंग द जाज ऑफ वर्नियर कैलिपर, यानी जब हम जो ना वर्नियर कैलिपर को बंद करते हैं तो ज़ीरो जो है अब वर्नियर स्केल इज़ ऑन द राइट साइड, यानी जो मेन स्केल है उसकी राइट साइड पे ज़ीरो हो जा रहा है, सच दैट फोर्थ डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कंसाइड विद वन अनदर, यानी फोर्थ लाइन जो है ना उसके ऊपर कंसाइड करेगी। तो वो कह रहा है कि फाइंड द ज़ीरो करेक्शन एंड ज़ीरो एरर, तो आपने इसका ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन जो है ना वो फाइंड करना है। तो जो रीडिंग हमारे पास होती है, क्योंकि हमने एक चीज़ चाहिए ज़ीरो एरर, नंबर 1 ज़ीरो एरर चाहिए, नंबर 2 हमारे पास चाहिए ज़ीरो करेक्शन। अब रीडिंग के लिए हमारे पास होता है कि मेन स्केल रीडिंग आपने लिखनी थी, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू जो हमारे पास वर्नियर स्केल रीडिंग है, यानी जो रीडिंग हमने लेनी होती है वो होती है कि मेन स्केल पे रीडिंग जो है प्लस आपने लेनी होती है लीस्ट काउंट को जो वर्नियर स्केल रीडिंग होती है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो फिर आएगी। अब मेन स्केल के ऊपर रीडिंग क्योंकि तो वो एरर की है, तो वो आएगा 0.0 सेंटीमीटर प्लस लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर और वर्नियर स्केल रीडिंग उसकी है 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.00 सेंटीमीटर प्लस 0.04 सेंटीमीटर इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 0.04 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब जो ज़ीरो एरर है आपका वो क्योंकि उसने कहा कि राइट साइड पे है, तो जब राइट साइड पे ज़ीरो हो यानी कहाँ पे है वो, उसने कहा कि सच दैट फोर राइट द राइट साइड टू इट्स मेन स्केल, जब वो राइट साइड पे होगा तो राइट साइड पे उसका एरर जो होता है वो होता है प्लस में होता है, तो इसका आएगा प्लस 0.04 सेंटीमीटर। अब ज़ीरो करेक्शन क्या है, तो अगर हमारे पास एरर पॉजिटिव हो तो हमेशा उसको माइनस किया जाता है, तो ज़ीरो करेक्शन उसकी आ जाएगी माइनस 0.04 सेंटीमीटर। तो आपने क्या करना होगा कि जो भी रीडिंग उसकी आएगी उसमें ज़ीरो करेक्शन माइनस करनी है। इसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 1.7 पे। अ स्क्रू गेज हैज़ 50 डिवीजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल, यानी एक स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज उसके अंदर 50 डिवीजन्स हैं सर्कुलर स्केल के ऊपर। द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज़ 0.5 मिलीमीटर है, तो व्हाट इट्स लीस्ट काउंट क्या होगा। तो अब हमने देखना है कि यहाँ पे पिच उसकी कितनी है, पिच जो है वो है 0.5 मिलीमीटर और सर्कुलर स्केल के ऊपर कितने हैं लगे हुए डिवीजन्स,
यानी नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल वो है 50। तो हमने जो फाइंड करना है वो लीस्ट काउंट फाइंड करना है। तो लीस्ट काउंट जो होता है वो होता है पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। नंबर ऑफ डिविजन्स, कौन सी डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो पिच इसकी जो 0.5 mm है और स्केल उसके ऊपर 50 है, तो इसकी जो हमारे पास 0.01 मिलीमीटर जो है वो उसका लीस्ट काउंट निकल आएगा स्क्रू गेज का। अब क्वेश्चन नंबर 1.8 के ऊपर आ जाए। ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स क्वांटिटीज हैव 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स। इनके सिग्निफिकेंट 3 किसके हैं। अब देखिए यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं उसमें सबसे पहले देखना है कि ये जो पहला नंबर है इसके सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे 1 2 3 4 5। उसने 3 वाले पूछे हुए हैं। इसमें यानी 5 नंबर काउंट होंगे क्योंकि इसमें तमाम नंबर जो ना वो सिग्निफिकेंट नंबर है। अब इसको देखें 0.00, इसमें ये जो पहले 2 नंबर है ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इसमें सिर्फ 39, 3 और 9 2 सिग्निफिकेंट नंबर है। इसके बाद इसमें देखें तो 5 0 और 5 ये तीनों सिग्निफिकेंट नंबर है और 3 वाला ही उसने पूछे हुए हैं। और 3 और 1 ये भी तीनों सिग्निफिकेंट नंबर है। तो इसका मीन है कि हमारे पास सी और डी जो है ना, सी एंड डी, ये दोनों वो नंबर हैं जिनके सिग्निफिकेंट नंबर जो है ना वो 3 हो गए। इसका सिर्फ सी एंड डी आ जाएगा। अब 1.9 के ऊपर आ जाए। व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन फॉलोइंग मेजरमेंट्स। इनकी सिग्निफिकेंट फिगर आपने बतानी है वो क्या है। तो इसमें ए जो है इसकी सिग्निफिकेंट नंबर हमारे पास आ जाएंगे 1 2 3 4, सिग्निफिकेंट नंबर 4 आ जाएंगे। ये जो नंबर है इसके सिग्निफिकेंट नंबर हमारे पास आ जाएंगे क्योंकि ये पहले 2 0 जो है ना वो सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है। तो 1 2 3, तो 3 इसके सिग्निफिकेंट नंबर आ जाएंगे। सेम एज 1 2 3 इसके भी 3 सिग्निफिकेंट नंबर होंगे और 1 2 3 इसके भी सिग्निफिकेंट नंबर जो ना वो लेकिन इसमें क्योंकि 3 कर लें। अब क्वेश्चन नंबर्स लास्ट पे आ जाए, 10वां क्वेश्चन है वो। A chocolate wrapper is 6.7 centimeter long and 5.4 centimeter wide. Calculate its area up to reasonable number of significant numbers. तो इसमें उसने कहा जी कि आपने ना उसका एरिया फाइंड करना है क्योंकि वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में दी हुई है। तो लेंथ उसकी दी हुई है उसने 6.7 सेंटीमीटर है। अब विड्थ उसकी जो दी हुई है वो है 5.4 सेंटीमीटर। एरिया आपने फाइंड करना है और एरिया हमें पता है कि एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इनटू विड्थ के। तो लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 6.7 सेंटीमीटर इनटू 5.4 सेंटीमीटर इक्वल टू आ जाएगा 36.18 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब उसने कहा है कि इसके आपने रीज़नेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं। तो हम इसे लिख देते हैं कि जो डेसिमल के बाद नंबर हैं दोनों उड़ा देते हैं और वैसे भी डेसिमल के बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो 5 या 5 से छोटा है, 5 से छोटा है जिसको इग्नोर कर देंगे। तो हम कहते हैं कि एरिया इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अब इसकी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो भी 36 होंगे। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।